चल रहा है। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। और कल जो बच्चों अपनी क्लास हुई थी, ठीक है, जिसमें मैंने बच्चों एक न्यू सेशन स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने बताया था आपको कि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के माध्यम से प्रत्येक दिन एक एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे बच्चों फिजिक्स के अंदर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और डेफिनेटली आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। वो हम बच्चों यहाँ पे धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। तो आज है बच्चों अपना दूसरा दिन और एक बार फिर से हम लोग लेंगे आज एक नया कॉन्सेप्ट और उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयार है ना बच्चों। तो बच्चों कॉपी पेन खोल लीजिए और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में बच्चों दिखेगा आपको। बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो फिर इसको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। क्या दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों? दिया हुआ है यदि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान I बराबर 6 साइन, बच्चों ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है। I बराबर 6 साइन 314 t, 6 साइन 314 t, ठीक है, प्लस 8 कॉस 314 t हो तो ज्ञात करें बच्चों। पहला दिया हुआ है महत्तम मान, ठीक है, और दूसरा पूछा है बच्चों आपसे यहाँ पे वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कहने का सेंस है कि धारा का महत्तम मान और धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो कंफ्यूजन नहीं होना आपको। तो बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार दिमाग लगाओ आप। कुछ अप्रोच आ रहा है बच्चों? नहीं, क्यों नहीं आ रहा? गलत बात है ना, आना चाहिए। चलो बच्चों कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो आ जाएगा अभी आपको थोड़ी देर में, ठीक है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे हम लोग आए और देखें कि इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बच्चों यहाँ पे बात बताता हूँ, ठीक है। और पहले आप उस छोटी सी बात को समझने का प्रयास करोगे और डेफिनेटली अगर इस छोटी सी बात को आप समझ लेते हैं, है ना, पचा लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग उड़ा दोगे बच्चों, ठीक है। तो क्या है वो छोटी बात, एक बार बच्चों यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे बच्चों। रिमेंबर, यहाँ पे आप एक बात याद रखना, ठीक है। कौन सी बात? तो इफ, ध्यान रखना, इफ फंक्शन एफ एक्स, राइट, फंक्शन एफ एक्स इज एक सेकेंड बच्चों, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो तो, ठीक है बच्चों। मैंने क्या दिया यहाँ पे, यदि फंक्शन एफ एक्स का जो मान है वो कैसे दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे a sin x प्लस b cos x हो तो एफ एक्स का यहाँ तो बच्चों आप डायरेक्ट लिख ही लीजिए ना। क्या दिया मैंने यहाँ पे, यदि फंक्शन एफ एक्स का जो मान है वो बच्चों यहाँ पे दिया हो a sin x प्लस b cos x हो, ठीक है। तो आपको बच्चों यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू, एक सेकेंड, माय गॉड, मैक्सिमम वैल्यू दिखाई दे रहा है ना बच्चों ऑफ एफ एक्स। बच्चों जो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है वहां तक दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको? ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स जो होती है बच्चों वो होती है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना है आपको, क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि यदि बच्चों कोई फंक्शन हो, ठीक है, और उस फंक्शन की वैल्यू कैसे दी हो, a sin x प्लस b cos x हो, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स है ना, मैक्सिमम इस जो ये जो फंक्शन गिवन है इसका जो अधिकतम या महत्तम मान बच्चों होगा वो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एट द सेम टाइम बच्चों अगर आपको बताना हो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो ये होता है बच्चों माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को करने से पहले या फिर मैं इस पे कोई भी बात करूं, ठीक है, उससे पहले आप एक बार इसको बच्चों अपने दिमाग तक पहुंचाओ और इसको समझो कि क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है।
बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोई फंक्शन गिवन होगा, अगर उस फंक्शन का मान दिया हो a sin x। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये आता है तो ये क्वेश्चन खत्म है, और आपको ये बच्चों नहीं आता है तो बहुत लंबा टाइम लग सकता है अगर आप इसको जनरल प्रोसेस से निकालने जाओ। तो मैं चाहूंगा कि उतना टाइम नहीं लगाना है आपको, डायरेक्ट ये अप्रोच दिमाग में रखनी है, वहीं से खत्म कर देंगे बच्चों हम सवाल को, ठीक है। तो बच्चों गिवन फंक्शन a sin x प्लस b cos x हो तो उस फंक्शन की जो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो हो जाएगी रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बच्चों इसका डेरिवेशन भी होता है, बट यहाँ पे इसका डेरिवेशन की रिजल्ट मैंने कैसे लिख दिया है ना, वो जानना बच्चों अपना कंसर्न नहीं है ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि उतनी कोई बड़ी बात है नहीं कि आप इसको याद नहीं रख सकते, है ना। डेफिनेटली आप इसको याद रख पाओगे, तो मेरा सजेशन होगा कि आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखो, और इस नॉलेज को बच्चों जब आप यहां अप्लाई करेंगे ना तो देखना कितनी जल्दी से ये सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, ध्यान देना कैसे करेंगे हम यहाँ पे। यदि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, ठीक है, ये गिवन है बच्चों, ठीक है। तो आपसे पूछा महत्तम मान, तो बच्चों एक बार आप इस इक्वेशन को जरा इससे मैच करवाओ तो। बच्चों कुछ कर रहा है ना, फंक्शन एफ एक्स की जगह पे बच्चों यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ठीक है। a sin x, तो a sin x जहां पे a की जगह पे बच्चों यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, sin की जगह पे sin लिखा हुआ है, राइट, और x की जगह पे बच्चों यहाँ पे 314t लिखा हुआ है, दिख रहा है ना बच्चों, वेरी नाइस। बच्चों यहाँ पे प्लस की जगह पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, b की जगह पे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, cos की जगह पे cos लिखा हुआ है, एंड वंस अगेन यहाँ पे x का मान अगर 314t है तो फिर यहाँ भी तो x का मान 314t होगा ना बच्चों, गुड। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि ये जो आपका गिवन इक्वेशन है वो इसी पर सेट है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्यूशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है पहले पूछा आपसे कि आप महत्तम मान बताओ, किसका महत्तम मान, ऑब्वियसली धारा की बात हो रही है तो धारा का महत्तम मान आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो महत्तम मान बताओ बच्चों, महत्तम का मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू। तो इस अप्रोच को, ये जो मैंने यहाँ पे बच्चों आपको दिखाया है, अगर आपके दिमाग में ये है तो आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन गिवन हो इस फॉर्म में, राइट, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट बच्चों। इसी बात को आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है, और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप इस पॉइंट को अपने दिमाग में रख के बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या है, 6, b की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 8, तो मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो पहला जो है बच्चों अपना हम बोल देंगे धारा का महत्तम मान। बच्चों एक बार मुझे ये बताओ कि धारा के महत्तम मान को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड, है ना, कई सारे नाम हम देते हैं। तो बच्चों ये धारा का महत्तम मान है ना, इसको हम लोग इंडिकेट, डिनोट कैसे करते हैं, ये बताओ बच्चों मुझे, बताओ, मैं सुन रहा हूं। वेरी गुड, बोला है ना आपने, ठीक है। तो धारा का जो बच्चों महत्तम मान होता है बोल दिया करो, ठीक है, जब भी मैं आपसे कुछ पूछता हूं, ठीक है, वहां से। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है कि बस और वीडियो की तरह आप मेरा वीडियो देखो, है ना बच्चों। एकदम फील बना के पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक होके पढ़ेंगे तो आप पूरा फायदा ले पाओगे। और ओवर द टाइम अगर आप कंसिस्टेंट और रेगुलर रह के बच्चों मेरी बात को सुनते हो, मुझे फॉलो करते हो और अपनी तरफ से बच्चों थोड़ी मेहनत करते हो ना, तो आपकी नॉलेज डेफिनेटली काफी इंक्रीज होगी। और अगर आपने इस प्रोसेस को लगातार बच्चों कंसिस्टेंट रख लिया अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली आप सफल जरूर होंगे, ठीक है। तो बच्चों वेरी गुड, है ना। धारा का महत्तम मान जो था उसको हम इंडिकेट करते हैं आई नॉट से, सबको पता है ये बात, आई नॉट से करते हैं बच्चों। कल का जो अपना वीडियो था ना, उस वीडियो में हमने काफी सारी इस टर्म से रिलेटेड बात की थी, तो कोई नया पॉइंट नहीं है, आपको पता है, ठीक है। धारा का महत्तम मान बच्चों इस इक्वेशन के अनुसार ये जो है ना इस पर सेट है, इस पर सेट है, और इस पर अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन सेट हो तो मैक्सिमम मान जो होता है वो ऐसा होता है। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, मैंने सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे समझा दी है, ठीक है। आप इसको अलग से कॉपी में बच्चों लिख करके और टाइम टू टाइम देखते रहोगे तो आपको ये याद रहे, ठीक है। और मैंने बताया ना कि इसके प्रूफ पे नहीं जाना, प्रूफ हो सकता है बच्चों इसका, डेफिनेटली है, बिकॉज आपको पता है मैथ्स में, साइंस में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका प्रूफ ना हो, ठीक है। बट प्रूफ काफी लंबा है और उसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, है ना। तो बहुत आसान है, आप इसको याद रखो और काफी आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है बच्चों 6 स्क्वायर, बी कितना है बच्चों 8 स्क्वायर। तो आप जानते हैं बच्चों 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36, 64, ऐड करेंगे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 100, और 100 का बच्चों स्क्वायर रूट क्या होता है 10 एम्पियर आंसर।
कैसा लगा बच्चों आपको सॉल्यूशन? वेरी गुड, अच्छा लगा ना? ओके, तो बच्चों ये था अपना धारा का महत्तम मान, ठीक है, 10 एम्पियर हमने निकाल दिया यहाँ पे। तो बच्चों इसी तरीके से आपको जो भी बातें सिखाता हूँ ना, पॉइंट बाय पॉइंट धीरे धीरे करके हम यहाँ पे सीख रहे हैं, है ना? तो सीखना है बच्चों, ठीक है, फोकस करना है। और जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि कहीं पर अगर आपको कोई डाउट फील होता है ना, तो आप मेरे वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है। अगर आपको दोबारा देखने के बाद ही बच्चों अगर आपको समझ में ना आए तो आप तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करो, ठीक है, मुझे बताओ अपनी प्रॉब्लम कि आपको क्यों समझ में नहीं आता है ना? तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में बच्चों हम काम करें, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये था अपना पहला पार्ट। दूसरे पार्ट पे आते हैं बच्चों। दूसरा पार्ट है वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। ऑब्वियसली धारा की बात हो रही है तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो आई थिंक मेरे सारे बच्चों को धारा के वर्ग माध्य मूल का इक्वेशन तो पता ही होगा। वो होता है बच्चों I नॉट अपॉन रूट 2, ठीक है, I नॉट अपॉन रूट 2। क्लियर है? तो यही होता है बच्चों I नॉट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सबको पता है कितना निकाला हमने यहाँ पे, 10 निकाला है, तो 10 लिख दो I नॉट की जगह पे बच्चों, है ना। और अपॉन में रूट 2 तो बच्चों फॉर्मूला में ही होता है, तो हमने यहाँ पे रूट 2 लिख दिया है, ठीक है, रूट 2 लिख दिया है। आई होप की दिक्कत नहीं है बच्चों, दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, आपको पता है कि 10 आप बच्चों जानते होंगे ना, मैं यहाँ पे समझा दूं आपको कहीं साइड में। 10 बच्चों जो 10 है ना, 10 का मतलब होता है 5 इंटू 2, सबको पता है ये बात, 5। और 2 का मतलब क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2, ये होता है ना। तो अगर कोई बोल रहा है 10, मतलब 10 का मतलब ये है, और अगर इसके ऊपर में रूट 2 है तो आपको पता है 1 रूट 2 से 1 रूट 2 कट जाएगा, मतलब जो रिजल्ट आने वाला है ना वो आ जाएगा 5 रूट 2, ठीक है ना बच्चों। काफी सिंपल है। देखो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को ये सब पता नहीं होता है, और पता नहीं होता फिर वो फालतू का परेशान होते रहते हैं कि ये सब कैसे आता है, ठीक है। डायरेक्ट आप याद रखो 20 अपॉन रूट 2, 20 का था कितना 10, और यहाँ पर रूट 2 लगा दो, ठीक है। और कोई बोलता है 30 अपॉन रूट 2 तो इज इक्वल टू व्हाट, 30 का था कितना 15, और बगल में रूट 2 लगा दो, ये आंसर हो जाएगा। कोई बोलता है 40 अपॉन रूट 2, 40 का था कितना 20, बगल में रूट 2 चिपका दो, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे उन बच्चों के लिए था जो थोड़े पढ़ने में कमजोर हैं, ठीक है। बाकी तो आसानी आप जानते हो बच्चों इस बात को, ठीक है। देखिए तो 10 अपॉन रूट 2 कितना देगा बच्चों, 5 रूट 2 आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं बच्चों इस पहले क्वेश्चन का जो दोनों टाइप था, दोनों पार्ट था वो हमने कर लिया है, और आपको बच्चों यहाँ पे समझ भी आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, और कहीं पे अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो बताओ। वेरी गुड, समझ में आ गया ना बच्चों? ओके। अच्छा बच्चों यहाँ पे आप एक बात और यहाँ पे नोटिस करना कि जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन कहीं पे देखते हो, ठीक है, तो जैसे पहला वाला पार्ट था ये तो काफी सिंपल है, हमने कर लिया, ठीक है। लेकिन जो बच्चों अपना दूसरा वाला पार्ट है ना, इस सेकेंड पार्ट में कई बार क्या होगा ना कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ, है ना। जैसे अगर ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन गिवन होगा, लेट से 4 रूट 2, 5 रूट 2, 10 रूट 2, 9 रूट 2, अगर इस रूप में ऑप्शन बच्चों गिवन है तब तो आप ऐसे अटेम्प्ट करो, है ना। बट आप जानते हो कई बार आपके ऑप्शन पॉइंट में दे रहेंगे, है ना। तो अगर पॉइंट में गिवन रहे ना बच्चों, तो आप लोग IRMS का ये वाला फॉर्मूला ना लगा करके आप ये वाला लगाएंगे, शायद आप जानते होंगे। बताइए IRMS का एक और फॉर्मूला क्या जानते हो आप लोग, बताओ यार, क्या जानते हो आप लोग? हाँ, IRMS का जो फॉर्मूला एक जानते हो आप लोग, वो जानते हो 0.707 I नॉट, पता है ना बच्चों? वेरी गुड। तो ठीक है बच्चों, आप समझ गए। अगर ऑप्शन इस तरीके से दिया रहा है कि 6 रूट 2, 10 रूट 2, 12 रूट 2, 5 रूट 2, तो आप समझ जाएंगे कि आपको ये अप्रोच दिमाग में रखनी है, इस तरीके से आपको करना है। अगर बच्चों ऑप्शन आपके पॉइंट में है तो आप पॉइंट वाला जो आपका फॉर्मूला है वो रखो 0.707, ठीक है। और आई नोट का मान बच्चों कितना आया 10, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो थैंक यू सो मच बच्चों, है ना। उम्मीद करते हैं कि आज का जो अपना कॉन्सेप्ट ऑफ द डे का जो सवाल था वो आपने 100% सीखा है, ठीक है, समझा है इस सवाल को। और आपसे उम्मीद है कि इस तरह का सवाल जब भी बच्चों आप फ्यूचर में कहीं भी किसी भी एग्जाम में देखोगे तो गलत आप क्या बोलते हैं यार तो इस तरह का बच्चों जो सवाल है वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। एंड जब भी आप बच्चों को ऐसा सवाल देखते हो तो आप लोग 100% इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच बच्चों, है ना। एक दो क्वेश्चन इसी टाइप का मैं बोर्ड पे दे रहा हूं, ठीक है, उसको आप कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में कल की क्लास में और देखेंगे कुछ और नए सवाल, कुछ नया कॉन्सेप्ट, है ना। बाय बाय।